तो इसका मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान में मैंने पाकिस्तान का परचम लहराया। आपने इंग्लैंड को भी और वेस्ट इंडीज की टीमों को भी बहुत ही कम स्कोर पे आउट किया हुआ है, तो आपकी अपनी नज़र में आपका सबसे ऐसा कौन सा मैच है जिसको आप समझते हैं कि मेरा पीक का मैच है ये और इसको मैं कभी नहीं भूल सकता? यही कहूँगा मेरा कि जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में था, जो हमने मैच जीता एट ए टाइम ऑस्ट्रेलिया वाज 305 3 आउट और 310 ऑल आउट। ऐसा कौन सा जादू था आपके हाथों के अंदर कि अचानक विकेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती थी और सारे खिलाड़ी पेविलियन में वापस जाते थे, जैसे ही आते थे वैसे ही चले जाते थे? कौन सा जादू था? जादू तो पता नहीं क्या है, लेकिन अल्लाह की ज़ात और लोगों की दुआएं, हमारी नीयत। दुआएं तो औरों के साथ भी हैं, मगर वहाँ असर क्यों नहीं करती? बस उस दिन मैं आपको बताऊं, एक वाक़या पानी के वक्फे के दौरान हुआ। उस वक़्त मेरा ख्याल है कोई इतनी ज़्यादा मेरी विकेटें नहीं थी, तो माजिद खान, इमरान, हम सब पानी पी रहे थे। तो माजिद इमरान की कोई आपस में बनती नहीं थी टूबल। फर्स्ट कजन्स भी है मेरा? फर्स्ट कज़न है। तो माजिद ने उसको मेरा ख्याल शायद जलाने के लिए मुझे कहा, सरफराज आज तमाम की तमाम विकेटें तुम्हें मिलेंगी। तो मैं कहा माजिद अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। तो अल्लाह की करनी कि सारी की सारी विकेटें मिली उस इनिंग में और एक रन आउट। तो एक रन के 7 विकेट्स और उस वक्त 9 विकेटें जो ऑस्ट्रेलिया में ली थी। आई वॉज द फर्स्ट फास्ट बॉलर जिसने 9 विकेटें ऑस्ट्रेलिया में ली थी और पूरी दुनिया में पहला फास्ट बॉलर था टेस्ट क्रिकेट में जिसने 9 विकेटें ली हो एज ए फास्ट बॉलर। सरफराज नवाज साहब से अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी तक आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से? मुनफरद कहानी है, वो मैं पहले तो कभी नहीं बताई। आज बता दें आप, लड़कियां भी फैंस होंगी, उनके फ़ोन भी आते होंगे। देखिए उस वक्त ना तो कोई मोबाइल था ना कुछ। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले सरफराज नवाज साहब से बहुत सारी बातें हो रही थी और अभी मैंने इनसे बहुत सारी बातें पूछनी हैं। सरफराज साहब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एंड्रू हिल्डिच, उनको आपने एक बड़े मुनफरिद अंदाज से आउट किया था। क्या आपको वो किस्सा, वो वाक़या अभी तक याद है? ऑस्ट्रेलिया के शहर में, पर्थ में ये मैच हो रहा था। बिल्कुल, आपकी याददाश्त अच्छी है मेरे से भी। पर्थ में हुआ था। ये ऐसे हुआ था कि उससे पहले एक इनिंग में हमारा भी एक प्लेयर को ऐसे ही आउट किया गया, वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने, मेरा ख्याल सिकंदर बग था। तो वो थोड़ा सा आगे गया तो उसने पीछे से रन आउट कर दिया बजाय के बॉल करने से। जब बॉलर बॉल करता है तो उसने बॉल नहीं किया और देखा सिकंदर बग आ गया, रन आउट कर दिया। तो दैट वाज भी नॉट एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती इसमें। तो हमें भी इस चीज़ की बड़ी गर्मी थी। तो दूसरी इनिंग में एंड्रू हिल्डिच, ओपनिंग बैट्समैन उनका, उसने एक गेंद थ्रो किया हमारे फील्डर ने। तो ही वॉज वेरी काइंड कि मैं बॉलिंग करा रहा था काफ़ी देर से, कि उसने गेंद पकड़ के कि मैं बजाय बैंड हूँ खुद पकड़ूँ, मुझे मेरी तरफ फेंका। तो मैंने अपील कर दी, हैंडलिंग द बॉल। अंपायर मेरी तरफ देख के पहले तो हंसा कि ये मजाक कर रहा है या क्या है। फिर मैंने 2-3-4 अपीलें लगातार की और उसने दूसरी अंपायर की तरफ देखा, लेग अंपायर की तरफ, तो उसने भी इशारा किया ऐसे करके कि ये अपील तो की, आउट देना पड़ेगा। तो आउट अगर आप अपील ना करते, क्योंकि असूल था कि अगर बैट्समैन बॉल को अपने हाथ से पकड़ेगा और बॉलर की तरफ वापस उसको फेंकेगा तो वो उसको आउट बॉलर कह सकता है, लेकिन ये वो नहीं जानता था इस असूल। लेकिन ये होता नहीं है ना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो डिमांड करती है कि इग्नोर करे। आपने इग्नोर नहीं लेकिन किया। उन्होंने जो आउट किया हुआ था हमारा ऐसे ही, जो तो आपको गुस्सा था? गुस्सा था और हमने भी कहा था कि हम भी मुकाबला करेंगे। तो जैसे ही वो अंपायर ने आउट दिया तो पूरी ग्राउंड में जो पब्लिक थी, बू ये वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। वह लेकिन बात ठीक था, मुल्क के लिए हम भी कहते थे मैच जीतना है, फेयर हो या जैसे भी हो। आप मुल्क की बात कर रहे हैं, आपने अपने करियर में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं, अभी तक आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से? देखें, एक ये मुनफरद कहानी है, वो मैं पहले तो कभी नहीं बताई। अब आज बता दें आप। पूछ ही लिया तो मैं ये बताना चाहूँगा कि
79 जब हम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आए विद दैट परफॉर्मेंस बिहाइंड मी, तो हम श्रीलंका में मैच खेलना था। श्रीलंका में जब मैच था तो सुबह सुबह हम ग्राउंड पे गए तो ये वहाँ ऐलान हुआ कि भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया है, ये हो गया फलान, तो ज़िया-उल-हक के दौर में। तो उसके बाद फिर वी वर डिसअपॉइंटेड कि मुल्क का ऐसे कीमती लीडर को इस तरह हैंग कर देना। तो मैं तो खैर मैच नहीं खेला, मैंने कही मैं जस्ट ऑफ हो गया हूँ। तो फ्रेंडली मैच था तो मैं नहीं मैच खेला। उसके बाद जब पाकिस्तान आए तो बोर्ड ने शायद अप्रूव करके भेजा मेरा नाम, मुझे उन्होंने कहा ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको देना है। मैंने कहा मैंने ज़िया-उल-हक जिसने ये कत्ल किया है मैं इससे पर नहीं ले सकता, भुट्टो को जो हैंग किया है तो ये उसको उसी को दे दो, वो खुद ही डाल ले। तो आई रिफ्यूज़ के इस वजह से मैंने रिफ्यूज़ कर दी। सरफराज साहब, ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी कि आपको कोई एजाज़ दिया जा रहा हो और आप उसको रिफ्यूज़ कर दें। इतना बड़ा डिसीजन लिया आपने, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया? देखें, उस वक्त तो मैं पीपल्स पार्टी में नहीं था। बाद में जब मैं एडवाइज़र बना 2 दफ़ा, बेनज़ीर ने फेडरल एडवाइज़र ऑन स्पोर्ट्स मुझे बनाया और मैं खुद रिकमेंड लोगों का करता रहा हूँ। मुझे लोगों ने खुद कहा कि ये आप अपना ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो रिफ्यूज़ किया हुआ है आप अब ले लें। मैंने उनको कहा कि देखें, जिस वक्त था और उस वक्त मैं डिज़र्व करता था, अब मैं अपनी हुकूमत में आके खुद ही ले लूँ तो अब मैं डिज़र्व थोड़ा करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट जो है अब वो मार्केटिंग कमोडिटी बन चुका है? देखें, ये अब एक इंडस्ट्री बन गई है और इसके अंदर आप देखें अरबों रुपए के मामलात हैं। अगर आप एज ए प्लेयर ही खेलें 3-4 साल तो यू बिकम ए मिलियनेयर, आपके पास कम अज़ कम 5 से 10 करोड़ पे आ सकता है। ये जो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगते हैं, इस लानत से कब हमारे क्रिकेट की जान छूटेगी? देखें, ये तो अल्लाह ताला ही इनके दिल में ऐसे जुए से नफरत पैदा करेगा तो होगा। उसके बाद देखें, क्रिकेट बोर्ड जो हैं पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, ये हर जगह पे जुआ है, लेकिन किसी मुल्क में वो कंट्रोल कर लेते हैं और शायद छुप छुपा भी हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वाले सबसे ज़्यादा नज़रों में क्यों आते हैं? क्योंकि अगर थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें होती भी हैं तो वो पूरी दुनिया में होती हैं। अभी पिछले दिनों और श्रीलंकन प्लेयर्स पर भी इल्ज़ाम लगा था, मगर उसको इतना उछाला नहीं गया। पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी का नाम किसी जगह पर आता है, उस इशू को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उछाला जाता है। इसकी क्या रीज़न समझते हैं आप? देखें, मेरा जो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये फिक्सिंग है, ये 1-2 मैचेस की नहीं होती, ये लगातार करते जाते हैं जिससे एक्सपोज हो जाती हैं। दूसरी टीमें शायद 2 साल में 1 या 2 मैच कर लिए, वो फिर ओवरलुक हो जाता है। दूसरी मैं ये बताना चाहूँगा कि आईसीसी में हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशन, वो नहीं है, कोई रेपो नहीं है, कोई लिंक नहीं रखते। दूसरे बोर्ड आपस में उनके तल्लुकात भी हैं, एक दूसरे से मिलना मिलाना और रेपो रखनी और क्लोज रिलेशन रखने, और जब उनके मुसीबत एक दूसरे पे आती है वो स्टैंड करते हैं। हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं करता। ये मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए कि एक इंटरनेशनली पब्लिक रिलेशन आदमी आपको एम्प्लॉय करे, जिसे पूरी दुनिया में बेशक गोरा कर लें, कोई बाहर का आदमी कर लें, जिसका एक्स प्लेयर कर लें बाहर का, कि अपनी टीम का जो इमेज है वो उसको बेहतर तौर पर लोगों के करे सामने और डेवलप कर सके। अपने क्रिकेट बोर्ड के जो व्यूज़ हैं उनको लेके दूसरे क्रिकेट बोर्ड आईसीसी में उसको अच्छी रेपो बनाए। सरफराज साहब, मेरे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड रिस्पांस। आपके सामने एक नाम लूंगी, उसके बारे में जो भी ख्याल आपके जहन में आए आपने शेयर करना है। रेडी? सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त हमारे अच्छे प्लेयर थे। बॉब वुल्मर। बॉब वुल्मर को बेचारे को कत्ल करा दिया गया। एलन बॉर्डर। एलन बॉर्डर ग्रेट बैट्समैन। अमराव जानादा। ट्रेमेंडस फिल्म। 1 दिसंबर 1948। मेरी पैदाइश। लाहौर। मजांग। लंदन। London is a tremendous city. इजाज भट्ट। Ijaz Bhatt is a great man. डॉक्टर नसीम अशरफ भट्ट। Naseem Ashraf Bhatt was one of the gambler's partner. शाहिद आफरीदी। Superhero. जुल्करनैन हैदर। फिक्सिंग के अगेंस्ट है। सरफराज साहब, जब इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलती थी, घर वालों का क्या रवैया होता था? देखें, घर वाले बड़े खुश थे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो मुझे बड़ी मार पड़ती रही है।
गर्मियों में जब बाहर जाना, वालिद का ख्याल था कि गर्मी में सन स्ट्रोक ना हो जाए, और शिकत दोपहर में जाना, कपड़े कहीं छुपाने किसी कोने में, और फिर वालिद साहब ने साथ ही दोपहर को मुझे कहा मेरे साथ ही मंजी डालो, एथिस में नाल ही सो मैं चूके से जब सो जाते थे तो मैं खिसकी जाना बाहर, अच्छा। तो वापस आना तो फिर मार खानी। जब आपको अल्लाह ने बहुत नाम, बहुत कामयाबियां दी, तो डेफिनेटली लड़कियां भी फैंस होंगी, उनके फ़ोन भी आते होंगे। उस वक्त उस सिचुएशन को आप अपने वालिद के सामने कैसे फेस करते थे? देखिए, उस वक्त ना तो कोई मोबाइल था ना कुछ, और उस वक्त इतनी बेहयाई भी नहीं थी कि औरतें घरों में फ़ोन करें, ये करें। ये होता था कि ग्राउंड के ऊपर फ़ैन क्लब जो होती है, ऑटोग्राफ लेते थे और ये सारी बातें होती। कोई ऐसी जुनूनी फ़ैन जो पीछे पड़ गई हो? वो देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो देयर आर क्रिकेट लवर्स जो आपको होटल में भी आते हैं मिलने, आपको घर पे खाने पे भी बुलाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैचेस के दौरान, टूर्स के ऊपर मेरे टीम में बहुत कम दोस्त थे। कभी कभार इमरान या मुदस्सर नज़र हम इकट्ठे कभी जाते थे, वरना मैं अलहदा जो लोकल होते थे, साल जो खेले वहाँ, वो घरों में बुलाते थे, कोई पार्टियों पे, पूल साइड पे पार्टी हो रही है वहाँ चले गए। हमारे जो प्लेयर थे ये अपना होटल में बैठ के इंतज़ार करते थे कि कुछ लोग के जी कोई खाना लाए, इनको खिलाए और मुफ्त में ये मामले चले, लेकिन हम खर्च करते थे सारी उम्र। और इस तरह पब्लिक रिलेशन भी होती थी और लोगों से मिलना जुलना भी, और ये मैं सब प्लेयरों को पता है कि इसलिए कई प्लेयर मेरे से जेलस थे कि वाई ही इज लिविंग लेविश लाइफ। पीसीबी की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो प्लेयरों के ऊपर भी है कि प्लेयर जो हैं वो अगर अच्छी किस्म के हैं, क्वालिटी प्लेयर्स। अब तो देखें क्वांटिटी प्लेयर्स बने हुए हैं कि बेशुमार मैचेस हैं और बेशुमार प्लेयर्स हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो हमारे ज़माने में थी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देयर आर टू मैनी मैचेस, टू मैनी टीम्स, और जब बहुत ज़्यादा टीमें हो जाएं तो कम्पेटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है। शोबिज़ और क्रिकेट इन दोनों का भी चोली दामन का साथ रहता है, अपनी अपनी फील्ड के अंदर दोनों सेलिब्रिटीज़ होती हैं, और अगर कभी ये यकजा हो जाए तो मीडिया को बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें मिल जाती हैं। आपकी शादी हुई रानी साहिबा के साथ, जैसे मोहसिन हसन खान साहब की रीना रॉय के साथ, नवाब मंसूर अली पटौदी की शर्मिला डकोर के साथ, तो क्या ये जज्बाती वाबस्तगियाँ होती हैं या कोई वाकई मोहब्बत का अंसर होता है इस चीज़ के पीछे? बस ये वो शादी थी, ख़त्म हो गई, शी डाइड, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। बाकी मोहसिन की जो आपने बात की है, तो ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था मोहसिन को रीना रॉय के साथ। सरफराज साहब, आप इतनी बोल्ड किस्म के जो स्टेटमेंट्स देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं गिला नहीं लोग करते कि भाई तुमने क्यों मीडिया के सामने जाकर ऐसी बातें कर दी? नहीं, देखें, सच को तो आँच नहीं है ना, मैं तो सच्ची बातें करता हूँ। मैं इस तरह, वसीम अकरम ने मेरे ऊपर नोटिस सर्व किया, इमरान खान ने एक दफ़ा किया, आई टुक देम ऑन। मैं कहा आओ भाई मुकाबला होगा। अभी एहसान मानी ने 50 करोड़ का मेरे ऊपर अब नोटिस सर्व किया हुआ, और मैंने कहा ठीक है आ जाओ। लेकिन ये सब आपके दोस्त भी तो हैं, इन्होंने आपके साथ खेला हुआ है, आप कभी सोचते नहीं कि मैं नज़रअंदाज कर दूं, कोई ऐसी बात है भी तो मीडिया से हटकर उनसे बात करूं, मीडिया के सामने ना करूं? देखें, जो मुल्क की तबाही कर रहा हो, मैं कैसे पीछे हटूं? मैंने ज़िंदगी में अपनी जान की परवाह नहीं की। आपको बताया अर्ली ऑन कि असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, मैं जुए के ख़िलाफ़, उसके बाद फिर करप्शन के ख़िलाफ़ पंजाब पार्लियामेंट में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरीवेयर जहाँ मुझे चांस मिलता है मैं करप्शन के ऊपर बात करता हूँ कि मुल्क की हालत बेहतर करनी है। और ये हमारा कायदे तारीख जो अल्ताफ़ भाई हैं, उनका सबसे बड़ा मिशन ये है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए। और इसमें मैं तमाम पार्टियों को कहूँगा कि ये आगे आएँ और पार्लियामेंट के अंदर कोई मसवदा बनाएं करप्शन ख़त्म करने का। अब आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब जिनको बुलाते हैं, इंक्वायरी होती है, उनको हुकूमत निकाल के ले जाती है। ये क्या हुकूमत का दिया है? करप्शन ही करप्शन हर तरफ है। इमरान खान साहब उम्दा कप्तान थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो अपनी पार्टी के भी वो लीडर बने, मगर उनकी पार्टी के अंदर किसी क्रिकेटर ने उनको ज्वाइन नहीं किया।